extremely confident about yourself, and at other times you feel like that you are nothing, at other time there is a crisis within you. तो ऐसा कैसे होता है? आपका किसी एक चीज को लेके कभी एक ओपिनियन रहता है, आपका कभी किसी चीज को लेके एक ओपिनियन रहता है, कभी दूसरी चीज को लेके दूसरा ओपिनियन रहता है। एक ही इंसान के साथ आपका जो एक पॉइंट पे एक्सपीरियंस हुआ होगा वो एकदम डिफरेंट होगा, वो अच्छा होगा, आपको भी अच्छा लगा होगा उसके साथ, और दूसरे पॉइंट ऑफ टाइम पे उसी सेम इंसान के साथ आपका एक्सपीरियंस बिल्कुल ही डिफरेंट है, आपको नहीं अच्छा लगा होगा, द एक्सपीरियंस दैट यू हैव वाज नॉट गुड इनफ। तो ऐसा कैसे होता है कि हम कभी किसी स्टेट पे किसी और तरीके के रहते हैं, दूसरी स्टेट पे किसी दूसरी तरीके के रहते हैं? ये अलग अलग मेंटल स्टेट्स कैसे हमारे अंदर आती हैं, और क्या ऐसा कुछ भी नहीं है जो हमें एटलीस्ट ऊपर से भले ही हम ये थोड़ा बहुत गुस्सा आता रहे, हमें हल्के से सुपरफिशियल बैड एक्सपीरियंसेस रहे या गुड एक्सपीरियंसेस रहे, लेकिन अंदर से ऐसा कुछ है जो हमारा यूनाइटेड है, अंदर से ऐसा कुछ है जो हार्मोनियस है। ऐसी हार्मनी क्या है हमारे अंदर? हम एक जगह पे एक तरीके से होते हैं, स्कूल में होते हैं तो हमारा बिहेवियर कुछ और होता है, टीचर के सामने हमारा बिहेवियर कुछ और है, हमारा फ्रेंड्स के साथ फिर बिहेवियर कुछ और है, हम घर पे जाते हैं तो हमारा बिहेवियर कुछ और है। ये हम अलग अलग तरीके के क्यों बन जाते हैं? why do we have these multiple personalities? These are not multiple facets. We are not in some way we are not diverse in our behavior. We are completely different. हम एक जगह एक स्विच पे रहते हैं, दूसरी जगह दूसरा ही हमारा बिहेवियर पूरा स्विच हो जाता है। तो ये कैसे है? हम किसी के साथ बहुत ज्यादा वार्म हैं तो कभी किसी के साथ बहुत ज्यादा ही स्ट्रिक्ट है और डरे हुए हैं। तो ऐसा ये डिवाइडेड बिहेवियर हमारा अंदर कैसे होता है? जो हमारे इमोशंस हैं जो हमें आते हैं वो हमें बहुत ज्यादा हमारे ऊपर इफेक्ट डालते हैं। ये इमोशंस फिर हमें देखने को मिलेगा कि हम बॉटल करके रखते हैं। कभी कोई एक तरीके का इमोशन होता है, कभी कोई फ्रस्ट्रेशन होती है, कभी एंगर होता है, कभी किसी से बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट होती है। तो ऐसा कैसे है कि हमारे पास ये अलग अलग तरीके के इमोशंस हैं और ये इमोशंस सारे बॉटल्ड अप भी रहते हैं। ये सारे इमोशंस हम अपने अंदर स्टोर करके रख लेते हैं और फिर कभी कोई एक ऐसी सिचुएशन होती है वेयर वी फाइंड कि हम एकदम से या तो देयर इज एन आउटबर्स्ट या और देयर इज वी नीड अ रिलीज कि भाई कुछ तो कहीं फ्रस्ट्रेशन निकाल दे, कहीं तो हम हमारा गुस्सा निकाल दें, क्योंकि बहुत टाइम से एक ही चीज झेलते आ रहे हैं या तो स्कूल में अपने किसी फ्रेंड के साथ रिलेशनशिप में, या तो घर में अपने पेरेंट के साथ या किसी और फैमिली मेंबर के साथ कुछ ना कुछ लगातार हम पे एक प्रेशर बनता ही जा रहा है, कोई स्ट्रेस बनता ही जा रहा है और उसके चलते हमें लगता है कि हमारे अंदर वो बहुत स्टोर हो गया है। उसके चलते हमारे अंदर ऐसा लगता है कि हम अंदर से ही probably we are about to burst और फिर वो एकदम burst हो जाता है किसी सिचुएशन में और ऐसा लगता है कि चलो फाइनली कोई रिलीफ मिल गया। बट आप देखोगे जैसे ही वो रिलीफ भी मिलता है, उस रिलीफ के जस्ट कुछ समय बाद से ही फिर से कुछ ना कुछ एक स्टोरिंग शुरू हो जाती है। हमें पता नहीं लगेगा कि ये स्टोरिंग शुरू हो गई है, लेकिन फिर से एक कुछ बॉटल अप होने लग गया है, धीरे धीरे फिर से कुछ स्टोरिंग अप होने लग गई है अंदर और वी फाइंड आवरसेल्व्स अगेन इन दैट सिचुएशन कि अब फिर से कोई रिलीफ चाहिए, कोई डिजायर है, कोई चाहत है मन में जो भरी पड़ी है कि नहीं यार इससे बात कर लूं या वो कर लूं या कुछ भी मैं अपनी एक डिजायर पूरी कर लूं। वो डिजायर बहुत ज्यादा अंदर भरी पड़ी है बट वो भरी कैसे पड़ी है क्योंकि पता नहीं है कि आई कहां से है और अब मन कर रहा है कि उस डिजायर को किसी तरीके से पूरा कर लूं, मैं किसी तरीके से जो मेरे अंदर की चाहत है वो पूरी हो जाए। तो ये सारे हमारे इमोशंस, हमारी फीलिंग्स, हमारे ही डिजायर्स हमारे अंदर भरे रहते हैं और हम यही कोशिश करते हैं कि किसी ना किसी तरीके से उसे रिलीज मिल जाए या हम उसे कहीं किसी वे में एक्सप्रेस कर सकें। अब क्या यहाँ पे अपने इमोशंस रिलीज करना या अपने डिजायर्स एक्सप्रेस करना ये ज्यादा जरूरी है या पहले यही देखें कि ये जो चीज हमारे अंदर स्टोर हो रही है, जो चीज हम अपने अंदर जिससे हम अपने आप को खुद को भरने दे रहे हैं, हम भरते ही कैसे हैं? क्योंकि जब तक हम अपने आप को अपनी ही इमोशंस से, अपनी ही इच्छाओं से, अपनी ही फीलिंग्स से भरते रहेंगे तब तक हर समय बाद ऐसा लगेगा कि अरे अब रिलीज चाहिए, अरे अब आई नीड टू लेट आउट, आई नीड टू बर्स्ट आउट, कि अब कुछ निकालना है अंदर से।
तो ये जो पूरी साइकिल है कि जहां हम कुछ भरते हैं अपने अंदर और फिर जब वो पूरा एकदम घड़ा हमारा भर जाता है, व्हेन वी हिट द बॉटल नेक, और फिर वो उस बॉटल नेक के बाद हम एकदम से रिलीज मांगते हैं। तो ये पूरी साइकिल ही इमोशंस हमारे अंदर भरने की और वो बाहर निकलने की, क्या ये साइकिल को हम देख सकते हैं कि ये साइकिल शायद बंद कैसी होती है या चलती ही कैसे है? क्योंकि अगर ये साइकिल ही आपकी चलती रही पूरी लाइफ टाइम कि आप पूरे टाइम भरे जा रहे हो किसी चीज से और फिर ऐसा लग रहा है कि नहीं, आई वांट टू रिलीज, आई वांट टू गेट आउट, आई वांट टू ब्रेक फ्री, तो ये साइकिल अगर हम इस पे ध्यान नहीं देंगे तो पूरी लाइफ ऐसी ही बनेगी कि हमारे ऊपर कोई कुछ भरता है, कोई फ्रस्ट्रेशन भरती है हमारे अंदर, गुस्सा भरता है और फिर हम उसको लेट आउट करने की कोशिश करते हैं, उसे बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। तो ऐसा दिख रहा है कि इस साइकिल पे ध्यान देना पड़ेगा कि ये साइकिल बनती ही कैसे है, कि ये स्टोरिंग अप और रिलीजिंग की ये जो पूरा एक स्ट्रक्चर है, ये जो पूरा मैकेनिज्म है, ये बनता कैसे है। अब शरीर में भी ऐसा होता है, शरीर में तो आप खाना खाते हो और फिर आप खाना बाहर निकालते हो, यही होता है। शरीर में तो ये ऑटोमेटिक सिस्टम बंधा हुआ है, तय है, लेकिन हमें माइंड का नहीं पता। माइंड का कैसे क्लीन करें माइंड को? माइंड में चीजें स्टोर हो जाती हैं मेमोरी के थ्रू, हमारे एक्सपीरियंसेस के थ्रू, हम जिन रिलेशनशिप्स में हैं, हम जिस तरीके के एक्सपीरियंसेस ले रहे हैं, जो हमारी मेमोरी में स्टोर हो रहा है, उन सब में हमारी स्टोरेज हो जाती है। लेकिन अब इसको क्लीन कैसे करा जाए? पेट और शरीर में तो हम, बॉडी में तो हम, हमारे जो भी भरता है वो ऑटोमेटिकली बाहर निकल जाता है, लेकिन मन में बहुत कुछ भरता है। अगर मन को हम साफ नहीं करेंगे, अगर पता नहीं लगेगा कि माइंड में कितना कुछ ये कहां से भर गया है, ये सारी चीजें अगर ये साफ नहीं होगा तो माइंड पूरे तरीके से एक ओवरवेट हो जाएगा, उस पर वजन आ जाएगा बहुत सारा, और हम जिंदगी भर अपने ही दिमाग का, हमारे ही जो मन में जो चीजें हैं, इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं, जो हमारे शायद बुरे एक्सपीरियंसेस हैं और जो हमारे शायद अच्छे एक्सपीरियंसेस भी हैं, उनका बोझा उठा के चलते रहेंगे। लाइफ फिर क्या ये है कि मन में जो भी सारी फीलिंग्स हैं, जो भावनाएं हैं, जो एक्सपीरियंसेस हैं, बस उनका बोझा उठा के चलते रहो। ये तो कितना भारी मन होगा ना, ये तो कितना ऐसे लदा हुआ मन होगा ना कि थके थके हैं आप। मेंटली क्यों ड्रेन होता है कोई भी? एक मेंटल फटीग अगर होता है कि भाई, फिजिकल फटीग तो चलो एक चीज है, एक मेंटल फटीग जो होता है वो होता ही क्यों है? क्योंकि हम बहुत ज्यादा अपने मन को भर के रखते हैं। अब वो मन भरा रहता है हमारी मेमोरी से, हमारी एक्सपीरियंसेस से। तो क्या ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर हम खाना खाते हैं और वो खाना हमारे अंदर से निकलता है, तो जो हमारे और वही हमारी बॉडी को एक तरीके से, अगर हम सपोज करो ऐसा हो कि आप खाना खाते रहो बट कोई पैसेज ना हो उसका निकलने का, जो आपने शुरुआत से खाना खाया है, जो आपने जो भी इनटेक किया है, और उसका कोई पैसेज नहीं है निकलने का, बॉडी कैसी हो जाएगी? बॉडी फटने को हो जाएगी ना। ऐसा लगेगा कि अरे इतना कुछ भर गया है अंदर, ये निकल क्यों नहीं रहा है? सब कुछ ऐसा लग रहा है कि अरे सब कुछ बहुत ओवरवेट है, सब सफोकेटेड मामला हो गया है। ऐसा लग रहा है कि अरे जिया ही नहीं जा रहा क्योंकि इतना कुछ भर गया है। सपोज करो कि इतना कुछ खाया, इतना कुछ पिया और उसका कोई सोर्स ही नहीं है उसका बाहर जाने का। अब ऐसे ही मन में अगर हम, बट ये बॉडी के रिलेशनशिप में तो ट्रू है, मन में ऐसा क्या है फिर? जो हमारा माइंड है वो इतनी सारी चीजें, इतने सारे जगहों से, अपने रिलेशनशिप से, अपने ही थॉट से, अपने ही एनवायरनमेंट से इतना कुछ भरता है अपने अंदर, लेकिन माइंड कभी क्लींस क्यों नहीं होता? हम माइंड को क्लीन करने की, माइंड को हल्का करने की, माइंड को लेट आउट करने की कभी बात क्यों नहीं करते? उसके तरफ हमारा कभी कोई ध्यान नहीं, कैसे नहीं होता? और अगर उसकी तरफ ध्यान नहीं है तो हमारा मन जो है ना वो भरा हुआ ही रहेगा, वो हमेशा थका हुआ ही रहेगा। एक थका हुआ मन कभी भी लाइट नहीं हो सकता, कभी भी एक्टिव नहीं हो सकता, वो कभी इनफैक्ट लर्न भी नहीं कर सकता। वो चीजें रट लेगा, वो इनफैक्ट इंटेलेक्चुअल लेवल पे चीजें समझ भी लेगा, बट उसकी लर्निंग कभी नहीं हो पाएगी क्योंकि उसने अपने आप को भर रखा है, उसने अपने आप को एकदम ही ठस रखा है अपनी ही एक्सपीरियंसेस से, अपनी ही फीलिंग से, अपने ही इमोशंस से। तो क्या माइंड का खाली रहना, माइंड का लाइट रहना, माइंड का एजाइल रहना जरूरी नहीं है? और अगर ये हम नहीं करेंगे तो हम हमेशा मेंटली ड्रेन्ड ही रहेंगे, हम मेंटली थके हुए ही रहेंगे।
और हमें लगेगा इस मेंटल थकान को एड्रेस करने का जो तरीका है, ये जो मेंटल फटीग है हमारा, इसको रिलीज करने का तरीका है या तो प्रोबेबली एंटरटेनमेंट या तो कोई एक्साइटमेंट बाहर से, जो एक कोई मेंटल एक्साइटमेंट होती है हमें वो मिल जाए, और वो मिलेगी और हमें लगेगा कि प्रोबेबली अब माइंड रिलैक्स हो गया है। हम कहते हैं ना कि हमें माइंड रिलैक्स करना है, तो माइंड रिलैक्स कैसे होता है? या तो हम प्रोबेबली इंस्टाग्राम करने लग जाते हैं या हम कोई वीडियो देखने लग जाते हैं, ये हमारे माइंड रिलैक्स करने के तरीके होते हैं। अब क्या माइंड वाकई में रिलैक्स हो भी रहा है? हम उस स्टेज पे पहुंचे जहां हमें लगा कि माइंड को अब रिलैक्स मिलना चाहिए, और रिलैक्स करने की जो हमारी टेक्निक है उसको हम देख रहे हैं, वो टेक्निक उल्टा और भर रही है हमें। माइंड का तो पूरा काम ही यही था ना, अपने आप को हल्का करके रखना, अपने आप को क्लीन करके रखना, अपने आप को थोड़ा एजाइल करके रखना। लेकिन जो हमारी जो रिलैक्सेशन टेक्निक्स हैं सो कॉल्ड, वो रिलैक्सेशन टेक्निक्स भी हमें और भारी करती हैं और इनफ्लेक्सिबल बनाती हैं और हमें बोझ डालती हैं हमारे ऊपर। तो जो हमारी टेक्निक्स भी हैं माइंड को रिलैक्स करने की, वो कोई माइंड को रिलैक्स नहीं करती है। हमें भले ही लगे, क्योंकि एक एक्साइटमेंट मिलती है, एक स्टिमुलेशन मिलती है, कोई भी वीडियो देखने से, कुछ भी एंटरटेनमेंट कंज्यूम करने से एक्साइटमेंट जरूर मिलेगी, बट वो स्टिमुलेशन भी आपके माइंड को कहीं ना कहीं और ड्रेन ही कर रही है। हमें लगेगा कि हाँ अच्छा ये देख के कुछ एक्साइटमेंट हो गई या देख के कुछ मजा आ गया, बट देयर इज नो लाइटनिंग ऑफ द माइंड, देयर इज नो क्लेंजिंग ऑफ द माइंड। तो माइंड को क्लीन रखने के लिए, माइंड को हल्का रखने के लिए माइंड की भी सफाई जरूरी है। अगर एक जगह पे तो बरसों से बस कूड़ा ही कूड़ा आता जा रहा है और हम उस पर ध्यान नहीं दे रहे, तो वहां पे कितना सारा कूड़ा आ जाएगा। अब क्योंकि हमें हमारा मन दिखता नहीं है, हमारा माइंड दिखता नहीं है, हमारे माइंड की भी कहीं ना कहीं ऐसी ही हालत है, क्योंकि कभी उसको साफ नहीं करा है, तो उस पर इतना ज्यादा कूड़ा जमा हुआ है कि पता ही नहीं है कि अरे ये सब आया कहां से। इतने ही और इसी कूड़े के चलते, इसी जो सारा बोझ है हमारे मन पे जो लगा हुआ है, इसी के ही चलते हम कंफ्यूज्ड रहते हैं, इसी के ही चलते हमारे पास कोई प्रिंसिपल नहीं है, कोई अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है अपने को लेके, और तभी हम किसी एक जगह पे हमारा दूसरा बिहेवियर होता है, क्योंकि माइंड में वो वाला कोई एक्सपीरियंस चल रहा है और वो कोई एक मेमोरी है, वो हमें इस यहाँ पे एक तरीके का बिहेवियर करवा रही है, फिर कोई एक दूसरा एक्सपीरियंस है, कोई दूसरी एक मेमोरी है, कोई एक फीलिंग है, कोई इमोशन है जिसका कुछ पता नहीं, और ये सब कुछ अब इसको माइंड का ही वेट लेके समझो, इसको माइंड का ही एक तरीके से पूरा वो एरिया लेके समझो जहां पे उसका मटेरियल है, जहां पे उस पर बहुत कुछ भरा हुआ है। तो ये सारी चीजें भरी हुई हैं और ये हमें एक सिचुएशन में दूसरे तरीके का एक्ट करवा रही हैं, और यही सारा जो हमारे मन के अंदर भरा हुआ है, पूरा कंटेंट, सारी सामग्री, यही हमें अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग तरीके का बिहेव करवाती है। कभी हम किसी एक मेमोरी, किसी एक अपने ही इंप्रेशन को लेके जो हमने अपने दिमाग में बना रखा है उसको लेके बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हैं, और कभी किसी एक एक्सप्रेशन, किसी एक एक्सपीरियंस को लेके, अपने ही किसी इंप्रेशन को लेके बहुत ज्यादा अंडर कॉन्फिडेंट है। ऐसा लग रहा है दैट वी आर नथिंग, वी आर फीलिंग वर्थलेस। तो हमारे ही इंप्रेशंस, हमारी ही जो सारी इमेजेस हैं खुद को लेकर, हमें हमारा बिहेवियर फॉर्म करती हैं, हमारे रिएक्शंस बाहर की चीजों की तरफ फॉर्म करते हैं। तो अगर इसको एड्रेस नहीं करेंगे कि यहाँ पे क्या क्या जमा हुआ है और ये कैसे जमा हुआ है, और अगर इसको क्लीन नहीं करेंगे, इस पे ध्यान नहीं रहेगा, तभी ये हमें अलग अलग कंफ्यूजन्स में रखेगा, हमें फटीग्ड रखेगा, हमें थकान में रखेगा हमेशा। तो अब इसको साफ कैसे करा जाए, इस पे ध्यान कैसे दिया जाए कि ये कैसे एकदम हल्का रहे और थोड़ा एजाइल रहे। जब कोई चीज साफ करनी होती है तो आप देखते हो ना, उस पर ध्यान देते हो कि अरे नहीं कुछ भी जमना नहीं चाहिए यहाँ पे, कोई धूल, कोई मिट्टी, एंड यू कॉन्स्टेंटली क्लीन इट अप। और इवन नॉट मोमेंट टू मोमेंट भले ही नहीं होगा, बट एटलीस्ट हर दिन आप कोशिश करोगे कि जो जिस जगह पे आप रह रहे हो वो थोड़ी जगह साफ रहे, और उसको साफ करने के लिए आपका ध्यान जाएगा जो उस पर कूड़ा जमा हुआ है, जो उस पर मिट्टी जमी हुई है, उसको साफ करने के लिए। ऐसे ही क्या हमें हमारे दिमाग पे ध्यान नहीं देना चाहिए कि क्या क्या जम रहा है, कौन कौन से एक्सपीरियंसेस आ रहे हैं? तभी आपको मोमेंट टू मोमेंट अटेंशन देना होगा अपने माइंड पे कि क्या कोई रिएक्शन हुआ और आपका ये रिएक्शन किस चीज से निकल के आ रहा है, जो आपके साथ हुआ है, जो आप देख रहे हो, वो देख क्यों रहे हो आप, जो आप सुन रहे हो, जो आपको सुनाया जा रहा है, जो आपके कानों में पड़ रहा है, वो क्यों पड़ रहा है और क्यों आप उसकी तरफ ग्रेविटेट हो रहे हो। ये सारी चीजों पे हमें ध्यान देना पड़ेगा। इस पे ध्यान देके ही हम अपने माइंड को कहीं क्लीन रख सकते हैं।
अगर पूरा दिन खत्म हुआ है, सुबह से लेके जो भी हमारे साथ एक्सपीरियंसेस हुए हैं, जो भी हमारे साथ चीजें हुई हैं, अगर ये पूरा दिन खत्म हुआ है, जैसे हमने जो इमोशंस फील करे हैं, जो हमने फीलिंग्स हमारे को आई थी इस पूरे दिन में, अगर दिन के खत्म होने के साथ साथ ये सारी चीजें भी हमारे अंदर खत्म नहीं हो रही हैं, तो बस यही है कि आज की सारी फीलिंग्स, इमोशंस, एक्सपीरियंसेस, मेमोरी हम अगले दिन में भी लेके जाएंगे। और सिमिलरली फिर ऐसा होगा कि उस अगले दिन की मेमोरीज, एक्सपीरियंसेस, फीलिंग्स, ये सब हम अगले दिन में लेके जाएंगे। मेमोरी को हम बस एक सही जगह उसकी हमें देनी होगी कि हाँ, मैं स्कूल जाता हूं तो मुझे उसका एड्रेस पता रहे, मुझे इस रास्ते से जाना है तो मुझे उसकी मेमोरी रहे, मेरे को पता हो कि मेरा नाम क्या है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मेमोरी की ये एक ठीक जगह है, एक वैलिड जगह है। लेकिन जब मेमोरी में ही हमारे सारे इंप्रेशंस, हमारी सारी इमेजेस, हमारे साथ जो जो हुआ है, उस समय पे कुछ एक अच्छा हुआ था, उस समय पे कुछ एक बुरा हुआ था, दूसरे समय में थोड़ा ठीक ठीक हुआ था, जब ये सारे एक्सपीरियंसेस भी हम अपनी मेमोरी में रखेंगे तो ये सारी मेमोरी से हमारा माइंड और ज्यादा भारी होता है, उसके पास वो एजिलिटी नहीं होती लाइफ की न्यूनेस के साथ चलने की। अगर लाइफ पल पल नई है, if we say that every moment of life is new, so we have to see that are we new with this new movement of life? क्या जैसी अगर जिंदगी नई है पल पल, तो क्या हम भी नए हैं, या हमारे पास वही हमारी ही सोच है, हमारे पास वही पुरानी हमारे पास अजम्पशंस हैं, पुराने हमारे पास कोई बिलीफ हैं, पुराने ही हमारे ही कोई एक्सपीरियंसेस हैं जो हमारे लाइफ को चला रहे हैं। आप देखोगे अगर हम लाइफ की न्यूनेस के साथ खुद को भी न्यू, खुद को भी फ्रेश, खुद को भी ताजा नहीं रखते हैं, तो हमारा ही पास्ट, हमारे ही जो एक्सपीरियंसेस थे वो हमें डिक्टेट करते जाएंगे और हमारे ही पास्ट एक्सपीरियंसेस हमें आगे हमारा फ्यूचर बनाते जाएंगे। आपको बोला जाएगा कुछ एक पास्ट में और आप उसको रियलिटी मान लोगे। आप अपने ही एक्सपीरियंसेस, कोई एक्सपीरियंस सपोज करो आपके साथ किसी एक इंसान के साथ कोई अच्छा एक्सपीरियंस नहीं हुआ, किसी जगह पे आपका कोई अच्छा एक्सपीरियंस नहीं था, अब उस जगह पे आप देखोगे कि आप उस जगह पे जाना पसंद नहीं करोगे, उस इंसान के साथ ज्यादा अपने आप को इंडल्ज नहीं करोगे, उसके साथ बात नहीं करोगे, या किसी और कोई आपके साथ इवेंट हुआ होगा, कोई इंसिडेंट हुआ होगा, आप उसको भुलाने की कोशिश करोगे। तो यहाँ हो क्या रहा है कि आपके पास्ट में कुछ हुआ था, आप किसी एक जगह में गए थे, किसी एक इंसान से आपका एक्सपीरियंस खराब था, आप उस एक लौते एक्सपीरियंस से अपना फ्यूचर भी डिसाइड कर रहे हो। आप बोल रहे हो कि उस मोमेंट में जो मेरे साथ हुआ था वही ट्रूथ था, वही सच था जो हुआ था, और आगे भी वही होगा, तो मैं अब उस जगह पे नहीं जाऊंगा, मैं अब उस इंसान के साथ बात नहीं करूंगा, या मैं उस इंसिडेंट को अब लिव नहीं करूंगा, या ऐसा कुछ भी करूंगा जो इंसिडेंट वाकई में मेरे साथ दोबारा ना हो जाए। तो ऐसे मेरे जो पास्ट एक्सपीरियंस है, मेरी लाइफ कंटिन्यूअसली हमें देखने को मिलेगा कि आगे वही बना रहे हैं, हमारे साथ फिर कुछ नया नहीं हो पाता, हमारा ही कोई पुराना एक्सपीरियंस, कोई एक पुरानी मेमोरी, कोई एक पुरानी फीलिंग हमें आगे की हमारी लाइफ कंस्ट्रक्ट करती चली जाती है। तो वो पुराना जो हमारे साथ नया होता भी है, वो देखने में ऐसा लगता है कि नया है, देखने में ऐसा लगता है कि कुछ अलग हो रहा है, लेकिन प्रोबेबली शायद अलग कुछ नहीं हो रहा। हमारा ही पास्ट एक्सपीरियंस मॉडिफाई होके हमारा फ्यूचर बन जाता है, हमारे ही साथ जो पीछे कुछ हुआ था वो मॉडिफाई होके हमारा कल बनता है। तो ये पूरा जो मैकेनिज्म है कि कैसे हमारे ही साथ जो इंसिडेंट्स होते हैं, हमारे ही साथ जो एक्सपीरियंसेस होते हैं, हमारी ही फीलिंग्स होती हैं, अगर इन पे ध्यान नहीं देंगे तो पता चलेगा कि वही हम बार बार रिपीट कर रहे हैं। और ये हमने देखा है ना कि कोई भी जो एक्सपीरियंस है हमारा, क्या वो वाकई में सच है? जो हमारे साथ पीछे अगर हुआ है पास्ट में, क्या वो वाकई में ट्रूथ है? हमारा एक एक्सपीरियंस हुआ होगा, लेकिन क्या जरूरी है वही एक्सपीरियंस हमारा आगे भी हो? अगर हम एक इंसान के साथ एक पॉइंट ऑफ टाइम पे एक एक्सपीरियंस रखते हैं और वो शायद अच्छा हो, और दूसरे पॉइंट ऑफ टाइम पे उसी इंसान के साथ वो एक्सपीरियंस अच्छा ना हो, तो इन दोनों में सच क्या है? क्या अच्छा एक्सपीरियंस सच है या बुरा एक्सपीरियंस सच है? प्रोबेबली शायद दोनों ही एक्सपीरियंस सच नहीं है, क्योंकि एक पॉइंट ऑफ टाइम पे हमारा कोई एक फ्रेम ऑफ माइंड था, दूसरे पॉइंट ऑफ टाइम पे हमारा कोई दूसरा फ्रेम ऑफ माइंड था। अगर हम किसी अपने ही एक्सपीरियंस को ट्रूथ मान लेंगे, सच मान लेंगे, उसको बोल देंगे कि ये एक फैक्ट है और ये प्रूवन फैक्ट है कि यही होगा हमेशा, तो हम अपने लिए प्रॉब्लम खड़ी कर रहे हैं।
क्योंकि एक्सपीरियंसेस बहुत अलग अलग तरीके के एनवायरनमेंट से इन्फ्लुएंस होके बनते हैं। आपका एक्सपीरियंस एक तरीके का होगा अगर आपका पेट भरा हुआ है, लेकिन उसी जगह पे आपका एक्सपीरियंस बिल्कुल दूसरे तरीके का होगा अगर आप भूखे हो। तो हमारा पेट का भरा होना या भूखे होना ही हमारा एक्सपीरियंस आप देखो मैनिपुलेट कर देगा। हमें पता नहीं होगा कि हमारा ही जो बॉडी के जो एक डिमांड है उससे हमारा एक एक्सपीरियंस कैसा बन गया है। एक जगह पे अगर बहुत ज्यादा गर्मी होगी तो आपका एक्सपीरियंस उस जगह को लेके अलग होगा, और एक जगह पे अगर ठंड होगी उसी सेम जगह पे आपका एक्सपीरियंस बिल्कुल अलग होगा। हमारा ही एक्सपीरियंस लिटरली ऐसा होता है कि जो कलर हम देख रहे हैं, अगर बहुत ज्यादा उस रूम में डिम लाइट है तो हमारा उस रूम को लेके उस डिम लाइट वो एक्सपीरियंस हमारा डिक्टेट करेगी। बट अगर उसी रूम में ब्राइट लाइट है तो वो ब्राइट लाइट हमारा उस रूम में एक्सपीरियंस डिक्टेट करेगी। और अगर एक्सपीरियंस जो हम करते हैं अपन हमारी लाइफ को वो इतनी सारी बाहर की चीजों पे डिपेंडेंट है, तो हम उस एक्सपीरियंस को अगर ट्रूथ मान लें, उस एक्सपीरियंस को मान लें कि ये तो एक फैक्चुअल चीज है जो मेरे साथ हुई थी, ये कहां तक ही ठीक है, ये कहां तक ही वैलिड है, ये कहां तक हमको किसी तरीके का कोई फैक्ट या हमको किसी तरीके का कोई सच बता रहा है। तो हमें हमारे एक्सपीरियंसेस की रियलिटी जानना थोड़ी जरूरी है कि जिस मोमेंट में मैं जैसा एक्सपीरियंस कर रहा हूं उसके पीछे क्या कोई और कारण भी है या ये एकदम सच है। उसको डाउट करना, थोड़ा उसको थोड़ा स्केप्टिसिज्म रखना उसके टुवर्ड्स, उसको थोड़ा क्वेश्चन करना, इनफैक्ट अपने ही आप को क्वेश्चन करना कि मैं अभी जिस मोमेंट में जैसा फील कर रहा हूं, मैं अगर इस पर्सन के साथ मेरे इस एक्सपीरियंस में जैसा फील कर रही हूं, क्या ये इसमें एक्चुअली इन्वॉल्व्ड क्या है, मेरा इसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ रहा है। मेरे को अपने आप को थोड़ा क्वेश्चन करना होगा। हमें लगता है कि हमारा जो भी एक्सपीरियंस हुआ है वो एकदम फाइनल सच है, वो एकदम फाइनल ट्रूथ है, बट ऐसा अगर हम करेंगे तो हम अपने आप को बस लिमिट कर देते हैं। हम बोल देते हैं कि जो भी हमारा एक्सपीरियंस हुआ है किसी भी चीज के साथ, किसी भी जगह के साथ या किसी भी इंसान के साथ, हम अगर ऐसे बोल रहे हैं तो हम अपने आप को लिमिट कर रहे हैं। कोई पॉसिबिलिटी नई हमारी लाइफ में आ ही नहीं पाएगी। तो हमें अपने आप को थोड़ा डाउटफुल रखना होगा खुद को ही लेके। जितना हम श्योर रहेंगे अपने आप को लेके कि नहीं ऐसा हुआ है, वो लोग बुरे थे या वो जगह बुरी थी, मेरे साथ तो बहुत अत्याचार होता है, मैं कितने ही सारे बुरे चीजों का विक्टिम हूं, अगर हम अपने आप को ये बोलते रहेंगे पूरे टाइम तो हम अपने आप को एक तरीके से ट्विस्ट कर रहे हैं, डिस्टॉर्ट कर रहे हैं। हमारा जो एक्सपीरियंस है वो किसी भी फैक्ट पे बेस्ड नहीं है। अगर हमारे साथ किसी एक सिचुएशन में कुछ बुरा हो भी गया, किसी ने किसी अच्छे से बिहेव नहीं करा और हम उसको मान के चलें कि नहीं मेरे साथ तो ये इंसान हमेशा बुरा ही करता है या मेरे साथ तो इस सिचुएशन में हमेशा बुरा ही होता है, तो हम रीइंफोर्स करते हैं। रीइंफोर्स समझते हो, हम बोल रहे हैं कि ये एक फैक्ट है और मेरे साथ ये हमेशा अब होगा। अगर लाइफ पल पल नई है, हम कह रहे हैं लाइफ इज न्यू एवरी मोमेंट, तो ये इतना भारी अजम्पशन, ऐसा कॉन्फिडेंस, एकदम विश्वास अपनी ही फीलिंग्स पे, ये कितना ठीक है। हम अगर अपनी फीलिंग्स को लेके इतने कॉन्फिडेंट रहेंगे, हम अपनी ही अगर अजम्पशंस को लेके, हमारी ही जो अंदर मान्यताएं हैं उनको लेके अगर इतना कॉन्फिडेंट रहेंगे, तो क्या हमारा कभी लाइफ की रियलिटी से कोई कांटेक्ट बन पाएगा? क्या हम किसी फैक्ट के पास जा भी पाएंगे कि ये है इस इंसिडेंट की एक्चुअल रियलिटी? आपको पता है जो हमारा एक्सपीरियंस भी है वो बाहर की दुनिया को लेके हर इंसान का एक्सपीरियंस अलग है। तो हमारा कैसे एक्सपीरियंस ही अलग अलग तरीके का होता है। जो एक्सपीरियंसर होता है उसके ऊपर जिस तरीके के कल्चरल इन्फ्लुएंस होंगे, उसके ऊपर जिस तरीके के सोसाइटल इन्फ्लुएंसेस होंगे, उसके खुद के जो पर्सनल एक्सपीरियंसेस होंगे, वो उसका बाहर की दुनिया के साथ एक्सपीरियंस शेप करते हैं। हमारे साथ अगर प्रॉबेबली बचपन में कुछ किसी तरीके का कोई इंसिडेंट हुआ होगा, कुछ अच्छा नहीं हुआ होगा या कुछ बहुत अच्छा हुआ होगा, तो वही हमारा आगे के भी इंसिडेंट्स डिक्टेट करने लग जाएंगे। तो क्या ये अब भले ही अच्छा कुछ हुआ हो और वो अच्छा एक्सपीरियंस बना दे, भले ही बुरा कुछ हुआ हो वो बुरा एक्सपीरियंस बना दे, बट क्या हम उस प्रेजेंट मोमेंट की रियलिटी से कांटेक्ट में हैं, टच में हैं? हमारा तो एक्सपीरियंस ही हमारा जो बुरा हुआ हमारे साथ वो डिक्टेट कर रहा है या हमारे साथ जो अच्छा हुआ है वो डिक्टेट कर रहा है। प्रेजेंट मोमेंट की फैक्चुअल रियलिटी के साथ तो शायद हमारा कांटेक्ट कभी हो ही नहीं पा रहा, क्योंकि हम अपने ही इन्फ्लुएंसेस से, वो शायद कल्चरल हो, वो जेंडर हो, वो हमारे पर्सनल मेमोरीज से हो,
यही सारी जो हमारे पास एक पूरा नॉलेज का जो स्ट्रक्चर है, जो पूरा नॉलेज का हमारे पास कलेक्शन है हमारे ही दिमाग में, वो हमारे सारे जो बाहर के एक्सपीरियंस है वो डिक्टेट कर रहा है। तो ऐसे में कहां तक हम किसी को भी चीज को बोल दें कि ये चीज ठीक है या ये चीज गलत है, हमें किसी भी चीज को सही गलत समझ बोलने से पहले, डिक्लेयर करने से पहले देखना पड़ेगा कि ये कौन सा इन्फ्लुएंस है हमारे ही अंदर का, वो कौन सी एक ऐसी चीज है जो मुझे इसको सही ठहराने पर फोर्स कर रही है या इसको गलत ठहराने पर फोर्स कर रही है। जब तक मुझे ये नहीं पता होगा तब तक मैं बस ये बाइनरी कि ब्लैक ये है, व्हाइट ये है, सही ये है, गलत ये है, अच्छा ये है, बुरा ये है, मैं बस इन्हीं दो चीजों में चलता रहूंगा और मैं उस चीज को कभी समझ नहीं पाऊंगा अच्छे से। मेरी कोई डीपर अंडरस्टैंडिंग होगी ही नहीं कभी किसी भी चीज को लेके। मेरे पास होंगे बस मेरे नोशंस, मेरे पास होंगे बस मेरे बिलीफ्स, मेरे पास होंगे बस मेरे आइडियाज कि ऐसा हुआ था। फैमिलीज में भी आपको कभी कभी इन सारी चीजों की बहुत सटल हिंट मिलती है कि नहीं नहीं उन लोगों के पास मत जाओ, वो लोग अच्छे नहीं हैं, या नहीं नहीं उन जगहों के पास मत जाओ, वो जगह अच्छी नहीं है, नहीं नहीं वो चीजें नहीं करनी होती या ये चीजें नहीं करनी होती। वो हमें एक तरीके से सटल एजुकेशन ही दे रहे हैं कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। अब हम अगर बस इन बातों पे बिलीव कर लेते हैं तो हमने कभी खुद की कभी कोई इंक्वायरी करी ही कहां है, हमने कभी खुद से कुछ जाना कहां है, हमने क्या अपने से समझा है कि वो चीज अगर बुरी बोली जा रही है या ये चीज अगर अच्छी बोली जा रही है तो ये अच्छी क्यों है, इसे क्या अच्छा बनाता है, इसे क्या सही बनाता है। और अगर कोई चीज को बुरा बोला जा रहा है, कोई चीज को ऐसा बोला जा रहा है कि ये गलत है, तो इसे गलत वाकई में क्या बनाता है, क्या हमें समझना नहीं चाहिए कि इसे बुरा वाकई में क्या बनाता है। कोई बोल देता है कि कोई बुरा इंसान है, कोई किसी को बोल देता है कि ये अच्छा इंसान है। किसी इंसान को वाकई में अच्छा होना क्या बनाता है। हमारे पास जो अच्छाई की एक डेफिनेशन है आप देखोगे वो बहुत सारी हमारी ही पिक्चर से आती है। हमारे पास बहुत सारी इमेजेस हैं कि क्या अच्छा होता है, जो ऐसे आराम से बात करे कि हेलो हाय हाउ आर यू वेल, जो हमें पूछे थोड़ा, जो मुंह पे एक स्माइल रखे पूरे टाइम, आप कैसे हैं, आप अच्छे हैं क्या, जो ऐसे रहे हमें लगता है कि ये इंसान प्रॉब्लली बहुत ज्यादा अच्छा है, जो हमारी रिस्पेक्ट करे, जो हमसे आप करके बोले। हमें ये बता दिया जाता है कि जो भी ये इंसान कर रहा है, जो भी पोलाइटली बात कर रहा है, जो भी एक स्माइल के साथ बात कर रहा है, जो आपसे आपको पूछ रहा है, हमें बता दिया जाता है कि जो भी इस तरीके का बिहेवियर कर रहा है वो इंसान अच्छा इंसान है। बट क्या जरूरी है कि वो ये सब बिहेवियर करे और वो अंदर से भी अच्छा हो? क्या ऐसा जरूरी है? प्रॉब्लली नहीं ना। वो ये सब हम एक्ट कर सकते हैं ना, ये एक ऊपर का बस एक उसका एक तरीके का बस बिहेवियर हो सकता है ना। तो बिहेवियर कहां तक किसी भी इंसान के बारे में कुछ एक्चुअल बताता है? नहीं बताता ना। तो बट हमें बोला यही जाता है, हमारा जो इमेजेस होती हैं, हमारे पास जो अंदर पिक्चर्स होती हैं, वो होती ही कहीं ना कहीं यही हैं। और अगर इसी के एडजेसेंट, अगर इसी का ही कोई दूसरे एंड पे देखे, कोई थोड़ा जोर से बात कर रहा है, कोई सीधा सीधा साफ आपके मुंह पे कुछ बोल देता है, कोई आपसे थोड़ा रूडली, भले ही वो ठीक भी कुछ कह रहा हो, बट अगर थोड़ा रूडली बात कर देता है तो आपको लगता है कि नहीं, रूडली बात करना अच्छा नहीं है, या ऊंची आवाज में बात करना अच्छा नहीं है, या डायरेक्टली प्रॉब्ली फिंगर पॉइंटिंग को भी बोला जाता है, डोंट पॉइंट फिंगर्स, ऐसा बोल दिया जाता है ना कि अगर कोई फिंगर पॉइंट कर रहा है तो ये बुरा नहीं है। तो हमारे पास ये आउटवर्ड साइंस हैं, हमारे पास ये बाहर के तरीके हैं, बाहर के हमारे पास सिंबल्स हैं जिनसे आपको पहचानना होता है कि ये चीज अच्छी है या ये चीज बुरी है। तो अगर हम इन सिंबल्स पे डिपेंड करते हैं हमारी जजमेंट के लिए, हमारी क्राइटेरिया के लिए, हम जो बेसिस है हमारा, अगर वो इस सिंबल्स पे ही डिपेंड करता है कि अगर ये सिंबल्स हैं तो ये चीज अच्छी है और ये सिंबल्स हैं तो वो चीज बुरी है, तो हम उस चीज के बारे में, उस इंसान के बारे में या उस जगह के बारे में कुछ भी फैक्चुअल कहां जान रहे हैं? हम उसको किसी सिंबल के थ्रू देख रहे हैं ना, हम उसको किसी बताए हुए पैमाने के रूप से देख रहे हैं ना, हम उसको कहां देख रहे हैं। तो इसीलिए हमें रियलिटी समझना जरूरी है। बस अगर कोई बता दे कि ये अच्छा है, कोई बता दे ये बुरा है, कोई बता दे बस ये कि गलत है, कोई बता दे कि बस ये सही है, ऐसे काम नहीं चलेगा। जब तक हमारी कोई उसमें ओरिजिनल इंक्वायरी नहीं होगी, जब तक हम ये नहीं बोल देंगे कि हाँ मैं नहीं जानता लेकिन मुझे जानना है, मैं देख सकता हूं, मैं समझ सकता हूं खुद से,
अगर कोई चीज अच्छी है, ठीक है, आपने बोल दिया अच्छी है, लेकिन मैं खुद से जानूंगा कि इसमें वाकई में अच्छा क्या है। अगर किसी ने बोल दिया है कि ये चीज बुरी है, हाँ ठीक है, आपने बोल दिया है ये चीज बुरी है, लेकिन मैं खुद से समझूंगा कि इसको बुरा वाकई में क्या बनाता है, और ये बुरा होता क्या है और अच्छा होता क्या है। अगर हमें ये नहीं पता है तो हमारे पास बस बाहर की चीजों की एक प्रिंसिपल्स होंगे, बाहर के क्राइटेरिया होंगे, और हमें नहीं पता होगा कि अच्छा वाकई में क्या होता है या बुरा वाकई में क्या होता है। अब पता कैसे चले कि क्या अच्छा है कि क्या बुरा है? जो आपको थोड़ा आपके ही अंदर की इग्नोरेंस कम करे, जो आपके ही अंदर के थोड़े बायसेस काटे, जो आपके ही बिलीफ्स को थोड़ा एक तरीके से चैलेंज करे, वो कहीं ना कहीं हमारे लिए शायद अच्छा है। अगर हम अंदर से अनसेटल हो रहे हैं, अगर हमें अंदर से ऐसा लग रहा है कि ये जो बात बोली गई है ये हमें अच्छी नहीं लग रही, और अगर वो आपके ही किसी बिलीफ को काट रही है, तो वो प्रोबेबली हमारे लिए अच्छा है, वो शायद हमारे लिए सही है। तो जो भी हमारे अंदर से हमारे बारे में कुछ बताता है कि हम क्या अपने आप को मान के बैठे हैं, कि कैसे हम चल रहे हैं, किन प्रिंसिपल्स पे हम अपना जीवन जी रहे हैं, जो उन पे थोड़ी लाइट शाइन करेगा, उसको हम कह सकते हैं कि ये अच्छी चीज है। और जो हमें बस बोल देता है कि ये करो, जो हमें बस बता दिया जाता है कि ऐसा है, और उसके अंदर हमारी कोई खुद की कोई ओरिजिनल सर्च नहीं है, खुद की कोई ओरिजिनल इंक्वायरी नहीं है, हम नहीं समझ रहे हैं अपने आप से कि हाँ ये वाकई में क्यों ऐसा है जैसा हमें बताया जा रहा है, वो उतना ही हमारे लिए कहीं ना कहीं या तो गलत है या तो बुरा है, क्योंकि हम बस उसको मान के चल रहे हैं, हम बस उसको सपोज कर रहे हैं कि ये चीज ऐसी है। उसमें कोई अपनी कोई फैक्चुअल रियलिटी है या नहीं है हमें नहीं पता, और ये नहीं पता होना से ही हमें शायद कुछ अपने बारे में ओरिजिनल कुछ नया पता चल सकता है।